हरे कृष्णा। आज हम जिस मंदिर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसे श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, पूरे विश्व भर में यूनिवर्स का हब बताया था। यानी कि कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जितनी आध्यात्मिक शक्ति नहीं है वो इस एक मंदिर में स्थित है। हमारे बहुत सारे वैष्णव आचार्य जिन्होंने वृंदावन को फिर से खोज निकाला, उनकी समाधियां यहाँ पर है और उनके द्वारा पूजित उनके जो विग्रह हैं वो इस मंदिर में स्थित हैं। इस मंदिर की स्थापना श्री जीव गोस्वामी जी, जो कि 6 गोस्वामियों में सबसे छोटे थे, उन्होंने 1542 में की। इसमें उनके द्वारा पूजित विग्रह श्री श्री राधा दामोदर आपको देखने को मिलते हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी, जो श्रीमद् भागवत से भी ऊंचा ग्रंथ माना जाता है, उनके द्वारा पूजित विग्रह श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र है। श्री जयदेव गोस्वामी द्वारा पूजित श्री राधा माधव हैं, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा। और साथ ही साथ भूगर्भ गोस्वामी, जिन्होंने लोकनाथ गोस्वामी के साथ सबसे पहले आकर वृंदावन के काफ़ी स्थानों को ढूंढने का जो योगदान था वो दिया, उनके द्वारा पूजित उनके विग्रह श्री राधा छैल चिकन है। और उसी के साथ इस मंदिर में गोवर्धन शिला है। और इस गोवर्धन शिला की खासियत क्या है? इस पे स्वयं भगवान श्री कृष्ण का चरण चिन्ह है। साथ ही साथ जो गायों को चराने जब वो ले जाते हैं, उनकी जो छड़ी, उसका चिन्ह है और एक गाय के पैर का चिन्ह है। ये शिला स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सनातन गोस्वामी जी को, जिनको आज भी वृंदावन का गुरु माना जाता है, उनको कुछ 450 साल पहले अपने हाथों से अर्पण की। सनातन गोस्वामी को गोवर्धन परिक्रमा बहुत प्रिय थी, लेकिन जब वो बूढ़े भी हो गए, गोवर्धन परिक्रमा उनके लिए मुश्किल हो गई, लेकिन फिर भी वो रोज जाते थे। कृष्ण से उनका ये कष्ट देखा नहीं गया, खुद प्रकट हो गए। उन्होंने सनातन गोस्वामी को कहा कि अभी आपको आवश्यकता नहीं है, आपने बहुत भजन किया, बहुत सेवा की है, अब आप आराम कीजिए। सनातन गोस्वामी ने कहा, नहीं, ये मेरी सेवा है आपके प्रति, गोवर्धन की परिक्रमा, ये मेरा भजन है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। तो कृष्ण भी अपने भक्त का कष्ट देखना नहीं चाहते, देख नहीं सकते, तो उन्होंने एक शिला पर खड़े होकर अपनी बांसुरी बजाई। और जैसा कि होता था, उनकी बांसुरी की धुन सुनकर जो सॉलिड चीजें थी पिघल जाती थी। उनके पैर के नीचे जो एक शिला थी पिघल गई, जहां पर उनका चरण चिन्ह आ गया और साथ ही उनकी गाय का और छड़ी का। और ये उन्होंने सनातन गोस्वामी को प्रदान की और कहा कि तुम इसकी 7 परिक्रमा अगर रोज कर लोगे तो तुम्हारी गोवर्धन परिक्रमा के बराबर हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो सनातन गोस्वामी प्रसन्न हुए, उन्होंने स्वीकार किया और वही गोवर्धन शिला आज आपको राधा दामोदर मंदिर में देखने को मिलती है। साथ ही साथ इस राधा दामोदर मंदिर में श्रील रूप गोस्वामी, जो गोस्वामियों में सबसे प्रमुख थे, जो वृंदावन को बसाने में बहुत योगदान जिन्होंने दिया, इतने सारे शास्त्र लिखे, उनकी समाधि और भजन कुटीर है। और महान वैष्णवाचार्य, उनकी समाधियां यहाँ हैं। गोस्वामियों ने जितने ग्रंथ लिखे, वैष्णवाचार्यों ने, उनकी समाधि यहाँ पर है। सारे ग्रंथ, एक समय राधा दामोदर मंदिर में सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी हमारे शास्त्रों की। और साथ ही साथ जीव गोस्वामी जी की समाधि यहाँ पर है। और श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, अमेरिका जाने से पहले यहीं पर बहुत साल रहकर उन्होंने भजन किया। राधा दामोदर, रूप गोस्वामी और बाकी आचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त करके वो अमेरिका गए अपने मिशन को स्थापित करने के लिए। तो आज भी आप श्रील प्रभुपाद जी के जो कमरे हैं राधा दामोदर मंदिर में, उनका दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही साधारण तरीके से श्रील प्रभुपाद जी रहते थे, कोई उनको जानता नहीं था। यहाँ सालों रहकर उन्होंने इस प्रांगण में राधा दामोदर के, रूप गोस्वामी से प्रार्थना किया, एक तरह से भिक्षा मांगी कृपा के लिए, ताकि इस मिशन को, भागवत के मिशन को, हरिनाम के मिशन को पूरे जगत में फैला सके। और उनकी कृपा से श्रील प्रभुपाद जी वो कर भी पाए। आज लाखों लोग वृंदावन आते हैं श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। वृंदावन को उन्होंने प्रसिद्ध किया, फेमस किया पूरी दुनिया में। तो ये मंदिर इतना महान है, इतनी कृपा और इतना यहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा, जो शक्ति है, उसका एक मुख्य कारण है कि हमारे जो 6 गोस्वामी थे, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, यहाँ साथ में आकर भजन करते थे, शास्त्र पे चर्चा करते थे।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसको कभी चूके नहीं जब भी आप वृंदावन जाएं। उस ऊर्जा में, आध्यात्मिक शक्ति में आप भी स्नान कीजिए। और इस मंदिर में वो शिला है, तो उसके अगर आपने 7 परिक्रमा कर लिए, गोवर्धन परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये है श्री श्री राधा दामोदर मंदिर का थोड़ा सा इतिहास। हरे कृष्ण।